अमन ने अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करते हुए बोला, एक डॉक्यूमेंट रेडी करो, और याद रहे मुझे ये डॉक्यूमेंट सुबह ही चाहिए। अपने इंस्ट्रक्शन देने के बाद अमन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर पिंकी जिस तरफ गई थी उस तरफ देखते हुए बोला, सॉरी पर तुम्हें मनाने के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं था मेरे पास, क्योंकि तुम भी अपनी जगह पर सही हो। पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें जीना होगा पिंकी। अमन मुस्कुराते हुए कार को एक बार फिर स्टार्ट करता है और अपने घर की तरफ ले जाता है। अगली सुबह 6 बजे महकी की आंख अर्जुन के कमरे में खुली, जो इस वक्त अर्जुन की बाहों में उसके सीने से लगी हुई उसकी नर्म मुलायम बिस्तर पर थी। आंखें खुलते ही उसके आंखों के सामने अर्जुन का हैंडसम चेहरा था, जो इस वक्त शर्टलेस उसके साथ सोया हुआ था। यह नजारा देखकर महक के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अब महक धीरे धीरे अर्जुन की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वह इस बात का ध्यान रख रही थी कि अर्जुन की आंखें ना खुले। महक जैसे ही उठने को हुई, अचानक अर्जुन को अपनी बाहों में कुछ हलचल महसूस हुई, और उसने नींद में ही एक बार फिर महक को अपनी बाहों में जकड़ते हुए अपने साथ बिस्तर पर गिरा लिया। ये देखकर वह क्या कर हैरानी से बड़ी हो गई। फिर वह अर्जुन की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अर्जुन जी छोड़िए ना, सुबह हो गई। इससे पहले कि मैं किसी की नजरों में आऊं मुझे अपने कमरे में जाना होगा। उम्म बेबी थोड़ी देर और सो लो ना, बाद में चली जाना, वैसे भी तुम्हारे पापा अभी नहीं जागे होंगे। नहीं अर्जुन जी, आपको और सोना है तो आप सो लीजिए, पर मुझे जाने दीजिए। लगभग 6:15 बज गए हैं, मुझे जाना होगा। कहकर महक जल्दी से बिस्तर से उठने को हुई, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी हालत पर पड़ी, जो इस वक्त अपने बदन पर सिर्फ ना के बराबर कपड़ों में थी, सिर्फ अंडरगारमेंट्स में, जो देखकर महक शर्म से लाल होने लगी। उसने जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर किया और अलमारी से अपने लिए एक नाइटी ड्रेस निकालकर उसे पहनकर बाहर कमरे की तरफ भागी। अर्जुन रात को थोड़ा लेट आया था, इसीलिए वह एक बार फिर करवट बदल कर सो गया। महक हमेशा की तरह खुद फ्रेश होकर अपने पापा के पास गई। अभी महक के पापा पहले से काफी रिकवर कर चुके थे, इसीलिए वह खुद ही बाथरूम से फ्रेश होकर आए और अपने कपड़े पहने। महक ने तब तक अपने पापा के बिस्तर को ठीक कर दिया, उनके टेबल पर फ्रूट बास्केट में फ्रूट अरेंज कर दिए, और उन्हें कुछ हल्का खिलाने के बाद मेडिसिन देकर उन्हें हल्का वॉक पर ले गई। महक के पापा की सर्जरी को लगभग 3 महीने कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन पूरा शरीर होने के कारण उन्हें अभी भी थोड़ा वीकनेस थी, बीच बीच में उनके टेस्ट भी हो रहे थे। तिवारी जी को अपनी बेटी पर बहुत फक्र था, क्योंकि उनकी बेटी उनके लिए एक माँ की तरह ख्याल रखती थी। साथ ही पढ़ाई करके वह अपने सपनों को भी पूरा कर रही थी। अब महक डाइनिंग टेबल पर अर्जुन के लिए खाना सर्व कर रही थी, और सीधी की तरफ अपनी नजर उठाकर देख रही थी, अर्जुन अभी तक नहीं आया था। ये देखकर मैंने आपसे कहा, क्या अर्जुन जी आज हॉस्पिटल नहीं जाने वाले? शायद मुझे उन्हें देखना चाहिए, सोचकर महक अर्जुन के कमरे की तरफ चली गई। महक के पापा इस वक्त गार्डन में टहल रहे थे। महक ने जैसे ही अर्जुन के कमरे के दरवाजे को नॉक किया, अर्जुन ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। महक ने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा, तो अर्जुन उसे बेड पर नजर नहीं आया। अब महक नहीं कमरे के अंदर अपने कदम बढ़ा दिए, और अर्जुन को आवाज देते हुए बोली, अर्जुन जी कहाँ हैं आप? ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आप रेडी हो गए या नहीं? अर्जुन ने महक के बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तभी महक के कानों में पानी गिरने की आवाज आई, जिसे सुनकर महक समझ चुकी थी, अर्जुन बाथरूम में नहा रहा है। अब महक की नजर बिस्तर पर और कमरे की हालत पर पड़ी, जो थोड़ा अस्त व्यस्त तरीके से पड़ा हुआ था। दरअसल अर्जुन अपने कमरे में किसी को आने नहीं देता था। अगर सफाई भी करना हो तो उसके सामने ही सर्वेंट सफाई करके जाते थे। कमरे की हालत देखकर महक बिस्तर को ठीक करने लगी और कमरे की हालत को थोड़ा सुधारने लगी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। महक, जो इस वक्त बिस्तर पर बेडशीट सजाने में लगी हुई थी, अर्जुन की तरफ बिना देखे बोली, फ्रेश हो गए आप? जल्दी तैयार होकर नीचे चलिए, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। लेकिन अर्जुन को तो जैसे महक की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। अपने सामने अपनी स्वीट लिटिल वाइफ को देखकर अर्जुन के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई।
और उसने अपने धीमे कदमों से महक के पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में हक कर लिया और उसके कंधे पर अपने चीन को रखते हुए उसकी कानों में सांस छोड़ते हुए बड़े ही सेड्यूस तरीके से कहा, बेबी आज कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा, आज मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करने का मन कर रहा है। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब तुम हर वक्त मेरे सामने मेरी बाहों में मेरे बिस्तर पर होगी। ये लुका छुपी अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अर्जुन की बात सुनकर महकमा बनाते हुए सीधे खड़े होकर अपनी कमर पर हाथ रखकर अर्जुन की तरफ घूमी और बड़ी ही अदाओं के साथ थोड़ा नाराजगी जताते हुए बोली, अच्छा जी, जैसे अभी तो आप मुझसे बहुत दूर रह रहे हैं। आपको रोमांस कब नहीं करना होता अर्जुन जी? सुबह रोमांस, रात को रोमांस, घर में रोमांस, घर के बाहर रोमांस, और इतने रोमांस करने के बाद भी आपकी शिकायतें खत्म नहीं होती। बल्कि अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपनी इस शादी को हमेशा के लिए सीक्रेट रखूं। कम से कम इसी बहाने आप थोड़ा डर डर कर रोमांस तो करेंगे, वरना आपको तो पूरा लाइसेंस मिल जाएगा हर बात मुझे तंग करने का। महक अर्जुन की नाक खींचते हुए बोली, सचमुच अर्जुन जी आप बहुत नॉटी हैं। अर्जुन, जो महक की बातों को सुनकर अभी हैरानी से खड़ा था, महक के नाक खींचने पर मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा मैं मोटी हूँ और अभी तुमने जो मेरी नाक खींची वह क्या था? बेबी अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ है सिर्फ रोमांस कर रहा था, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ कि नॉटीपन क्या होता है। दिखाऊं मैं तुम्हें, दिखाऊं, दिखाऊं, दिखाऊं। कहते हुए अर्जुन महक के पेट में और उसके बदन पर गुदगुदी करने लगता है और महक अपना पेट पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। महक खुद को बचाने के चक्कर में थोड़ा सा बेड की दूसरी साइड जाकर बालकनी की तरफ चली गई और उसी के पीछे पीछे अर्जुन भी महक को परेशान करने के लिए आ गया। अरे बस, बस, अर्जुन जी बस अब मत कीजिए, मैं थक गई हूँ। कहते हुए महक लंबी लंबी सांसें ले रही थी। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं बेबी? अभी तो मैंने तुम्हें दिखाया ही नहीं कि नौटीपन क्या होता है। कहते हुए अर्जुन महक को दीवार से लगाकर अपने दोनों हाथों से उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है और धीरे धीरे महक के होठों पर किस करने के लिए झुकने लगा। दोनों ही इस वक्त कांच के विंडो के सामने थे जिस पर पर्दे लगे हुए थे, लेकिन बालकनी से आती हुई हल्की हवा उन पर्दों को बार बार हिला रही थी, जिसके कारण महक और अर्जुन की हल्की सी झलक बालकनी से दिख रही थी। अर्जुन की बालकनी सीधा गार्डन की तरफ खोलती थी और इस वक्त तिवारी जी गार्डन में टहल रहे थे। तभी उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने महक की एक झलक अर्जुन की बालकनी में देखी है। यह महसूस होते ही तिवारी जी ने अपनी नज़र अर्जुन की बालकनी की तरफ गड़ा दी और अब वह अर्जुन की बालकनी की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था, इसलिए वह दूर का कुछ खास देख नहीं पा रहे थे। इधर अर्जुन और महक एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन अर्जुन जैसे ही महक के होठों के करीब झुकने लगा, महक जल्दी से अर्जुन को खुद से दूर धक्का देकर दूसरी तरफ भाग गई। ये देखकर अर्जुन के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई और महक खिलखिलाकर हंसने लगी। महक जैसे ही वहां से भागने को हुई, अर्जुन ने तेज कदम उठाते हुए महक को अपनी बाहों में लपक लिया। उसे घुमाते हुए अचानक ही बिस्तर पर अपने साथ लिए गिर गया। अब महक नीचे और अर्जुन उसके ऊपर था। ये मैसेज होते ही महक लंबी लंबी सांस लेते हुए अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, अर्जुन जी प्लीज अभी कुछ मत कीजिएगा, हम लेट हो रहे हैं। नो बेबी, इतना तरसाया है तुमने मुझे, अब पकड़ में आई हो तो एक किस तो बनता है। कहते हुए अर्जुन महक के होठों की तरफ झुकने लगा। महक और अर्जुन के होठों के बीच सिर्फ 1 इंच का फैसला रह गया था। तभी अचानक अर्जुन के कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अर्जुन ने पहले उस नॉक की आवाज को इग्नोर किया, लेकिन एक बार फिर उसके दरवाजे पर नॉक होने लगा। अब अर्जुन ने फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने आप से कहा, कौन है यार, ढंग से रोमांस भी नहीं करने देते। आई स्वेर अगर कोई सर्वेंट हुआ तो आज तो वह गया अपनी जॉब से। अर्जुन की भाषा में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर महक अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। महक को हंसते हुए देखकर अर्जुन मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, यह मत सोचो कि तुम बच गई, मैं अभी 1 मिनट में आया। कहकर अर्जुन बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ गया। तभी दरवाजा एक बार फिर नॉक हुआ। ना जाने अर्जुन के दिमाग में क्या आया और उसने धीरे से आवाज देते हुए पूछा, कौन है? साहब मैं हूँ, तिवारी। दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
तिवारी जी का नाम सुनकर अर्जुन और महक दोनों हैरान हो गए। अब महक जल्दी से बिस्तर से उठी और अर्जुन से परेशान होते हुए बोली, अर्जुन जी पापा अब मैं क्या करूं? अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो बहुत बुरा होगा। कुछ कीजिए अर्जुन जी। रिलैक्स रिलैक्स बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें संभालता हूँ, तुम छुप जाओ। एक काम करो, तुम यहाँ छुप जाओ। कहते हुए अर्जुन ने अपने बुकशेल्फ को थोड़ा सा खींचा, जिसे खींचते ही वहां से एक दूसरे रूम का दरवाजा खुल गया। ये देखकर महक हैरान रह गई। इससे पहले वह कुछ कह पाती, अर्जुन ने जल्दी से महक को उस तरफ जाने के लिए कहकर बुकशेल्फ के दरवाजे को एक बार फिर बंद कर दिया। अब अर्जुन ने खुद को थोड़ा काल्म डाउन किया और जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर तिवारी जी को देखकर अर्जुन ने पूछा, तिवारी जी आप यहाँ इस वक्त कुछ काम था क्या? तिवारी जी एक नजर अर्जुन को देखकर कमरे के अंदर दाखिल होते हुए इधर उधर झांकते हुए बोले, साहब वो मैं दरअसल, हाँ मैंने एक चूहे को यहाँ आते हुए देखा था, बस उसी को भगाने आया हूँ साहब, वरना सारा सामान बर्बाद कर देगा। कहते हुए तिवारी जी अर्जुन के कमरे में बिना इजाजत के घुसते चले आए और अपनी नजर लगभग चारों तरफ घुमा रहे थे। अर्जुन उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए बोला, तिवारी जी आपको कुछ गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई चूहा नहीं है। नहीं साहब, मैंने खुद देखा था, यहाँ एक चूहा आ रहा था, शायद आपके बाथरूम में होगा। कहते हुए तिवारी जी अर्जुन के बाथरूम को भी चेक करते हैं। देखते ही देखते तिवारी जी ने अर्जुन के लगभग पूरे कमरे को देख लिया और अर्जुन अपना माथा पीटते हुए उनके पीछे पीछे घूम रहा था। अगर यहाँ तिवारी जी के अलावा और कोई और होता तो ना जाने अर्जुन उसके साथ क्या करता है, या तो वह इस विला के बाहर नजर आता है, ये शहर के बाहर, पर वह उसके स्वीट लिटिल वाइफ के बाय हॉट पापा है। उन्हें तकलीफ देने का मतलब है महक को तकलीफ होना। अर्जुन बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार जब तिवारी जी को कुछ नहीं मिला, वह शांति से अर्जुन के सामने खड़े होते हुए बोले, शायद चूहा चला गया साहब। अब अर्जुन अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक लंबी सांस लेते हुए बोला, हाँ चूहिया चली गई, अब आप भी चलिए, मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है। जी माफ करना साहब, मेरे कारण आपको दिक्कत हुई। तिवारी जी ने अपने हाथ जोड़कर शर्मिंदगी जताते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आप तो मेरे घर का ही ख्याल रख रहे थे, इसमें माफी की क्या बात है, आप चलिए मैं आता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर तिवारी जी वहां से चले गए और अब अर्जुन एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे सब पता है ससुर जी, आप यहाँ चूहा ढूंढने आए थे या चूहिया। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द मैं आपको उससे मिलवा लूंगा, पर उससे पहले आपको अपने हॉट को मजबूत करना होगा, कहीं आपको दोबारा हार्ट अटैक ना आ जाए। कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। अब तिवारी जी महक के कमरे में वापस आए तो उन्होंने देखा महक डाइनिंग हॉल में टेबल पर खाना सजा रही है। ये देखकर तिवारी जी कंफ्यूज होते हुए बोले, बेटा तुम यहाँ कब से हो? मैं कब से हूँ? मैं तो बहुत देर से हूँ पापा, रसोई में थी, आपको कुछ काम था? महक ने शांत चेहरे के साथ कहा, नहीं बेटा, वो मैं बस यूं ही, तुम देखी नहीं थी ना इसीलिए। ठीक है पापा, आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ तो मैं निकलती हूँ। कहकर महक अपना बैग और मोबाइल लेकर विला के बाहर निकल गई। लगभग 10 मिनट में अर्जुन भी बिना ब्रेकफास्ट किए अपनी कार लेकर सड़क पर आया, जहां महक उसका इंतजार कर रही थी, और अब दोनों कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रास्ते में महक ने अर्जुन से कहा, नहीं बेटा, वो मैं बस यूं ही, तुम देखी नहीं थी ना इसीलिए। ठीक है पापा, आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ तो मैं निकलती हूँ। कहकर महक अपना बैग और मोबाइल लेकर विला के बाहर निकल गई। लगभग 10 मिनट में अर्जुन भी बिना ब्रेकफास्ट किए अपनी कार लेकर सड़क पर आया, जहां महक उसका इंतजार कर रही थी, और अब दोनों कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रास्ते में महक ने अर्जुन से कहा, बाप रे अर्जुन जी, आज तो हम बाल बाल बचे, लेकिन आप अचानक हमारे कमरे में आए क्यों थे? शायद उन्हें हम पर शक हो गया था बेबी, अब हमें संभल कर रहना होगा। महक ने मुंह बनाते हुए अर्जुन से कहा, सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप मुझे तंग करने नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। वह तो अच्छा हुआ आपने मुझे बुक सेल्फ के पीछे छुपा दिया था, लेकिन वहां से एक हिडन रास्ता है जो सीधा मेरे कमरे में खुलता है, आपने मुझे बताया नहीं। जरूरत ही नहीं पड़ी बेबी, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें इस बारे में बताने वाला था, लेकिन ये हिडन रास्ता बनवाने का कारण मैं जान सकती हूँ।
महक ने हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हें पूछा था ना मुझसे कि मैंने तुम लोगों को हमारे दिलाना ले जाकर यहाँ क्यों लाया, यही वह कारण था, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए ये रास्ता बना सकूं। जब मैं छोटा था मेरे मॉम डैड ने ही इस कमरे को डिजाइन करवाया था क्योंकि वह मुझ पर आधी रात को भी नजर रखना चाहते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था ये चीज मेरे कभी काम आएगी, लेकिन जिस दिन तुमने मुझसे सेपरेट रहने की बात की थी, उसी दिन मुझे इस घर का ख्याल आया और मैंने यहाँ आने का डिसाइड किया। अर्जुन की बात सुनकर महक ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के सीने पर सर रखते हुए कहा, अर्जुन जी, नौटी हरकतों में आपको कोई बीट नहीं कर सकता। अर्जुन महक को अपनी बाहों में भरते हुए, वो तो है बेबी। महक अर्जुन के सीने से लगी हुई थी, अर्जुन के आदमी की कमर पर थे। गाड़ी का पार्टीशन ऑन था। अब धीरे धीरे अर्जुन के हाथ में है कि कपड़ों के अंदर जाने लगे, और उसने अपनी नशीली आंखों से महक को देखते हुए कहा, वैसे बेबी, जो काम उस वक्त अधूरा रह गया था वह पूरा किया जाए, क्या ख्याल है? महक अपनी आंखें बड़ी करते हुए हैरानी से अर्जुन को देखकर, अर्जुन जी, नो। अर्जुन महक की कमर को से लाते हुए अपने हाथों को और ऊपर ले जाते हुए, बेबी यस। और अगले ही पल अर्जुन के हाथ में के सीने के ऊपर थे और से प्रेस कर रहे थे। आह है अर्जुन जी, प्लीज नो बेबी, प्लीज जस्ट फॉर व्हाइल आई वांट टू टेस्ट योर लिप्स। कहते हुए अर्जुन ने महक के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा, और महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अर्जुन महक के सीने को अपने हाथों से सहलाते और प्रेस करते हुए उसे किस कर रहा था, जिससे महक की सिसकियां निकल रही थी। अर्जुन उसके होठों को बहुत ही पैशन के साथ अपने होठों से दबाकर सक कर रहा था, और अब महक भी अर्जुन का साथ देने लगी। अर्जुन महक को किस करते हुए अपने एक हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर उसकी कुर्ती के जीप को खोल देता है, और अब उसकी पीठ को सहलाते हुए उसकी कुर्ती को कंधे से नीचे सरका देता है, जो महसूस होते ही महक की सांसें अटक गई। अब महक अपनी अप्पर बॉडी में अर्जुन के सामने सिर्फ अपनी ब्रा में थी, जो महसूस कर महक की आंखें शर्म से नीचे हो गई। अब अर्जुन महक के होठों को छोड़कर उसके गले और क्लीवेज पर किस करते हुए नीचे की तरफ आने लगा। अर्जुन ने महक को खींचकर अपनी लैप पर बिठा लिया और उसके पीने को अपने हाथों से समझाते हुए महक से बोला, बेबी, मेरी आंखों में देखो मेरी जान। मैं चाहता हूँ जब मैं तुम्हारे करीब रहूं, तुम्हें प्यार करूं, तुम मुझे देखो। कहते हुए अर्जुन ने उसे सक करना शुरू कर दिया, और अब न चाहते हुए भी महक के मुंह से आहें निकलने लगी। अर्जुन भारी भारी उसके सीने पर शक कर रहा था और प्रेस कर रहा था, और वह अर्जुन के बालों में अपने हाथों को चलाते हुए आहें भर रही थी। कार का माहौल काफी गर्म हो चुका था। अब महक से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अर्जुन से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आह अर्जुन जी, प्लीज अब नहीं। आई कांट टॉलरेट दिस एनीमोर। अर्जुन ने देखा उसने महक के सीने को लगभग पूरी तरह से लाल कर दिया था, और अब न चाहते हुए भी उसने उसे आजाद छोड़ एक बार फिर महक के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। यूं ही लगभग 45 मिनट तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल आ चुका था और अब अर्जुन ने महक को अपनी बाहों से आजाद किया। महक ने अब अपने बैग में मिनी मेकअप पाउच रखना शुरू कर दिया था। अर्जुन से आजाद होकर महक ने अपना चेहरा ठीक किया और अपने बालों को सेट कर अर्जुन को घूर कर देख रही थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन भरी मुस्कान थी। माई लव, देयर इज द जूस इन योर लिप्स, ड्रिंकिंग विच माई हार्ट डज नॉट फिल। जितना पीता हूँ प्यास बढ़ती जाती है, और इसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये दिल मेरे काबू में नहीं है। अर्जुन की शरारत भरी बातें सुनकर महक का चेहरा शर्म से लाल हो गया, और अब वह अपने चेहरे पर शर्म की लाली लाते हुए अर्जुन से बोली, अर्जुन जी, आप ना बहुत वो है। कहकर महक जल्दी से कार से निकलकर बाहर की तरफ भाग गई, और अर्जुन महक को जाता हुआ देख रहा था। उसे चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। अर्जुन ने एक लंबी सांस लेकर अपनी गर्दन को कार की बैक सीट पर टिकाते हुए दोनों हाथों को सीट के हेडरेस्ट पर फैलाकर खुद से बोला, बेबी, ये तुम्हारे प्यार का नशा है जो मुझे सचमुच वो बना चुका है। कैसे बताऊं, तुम वह ड्रग हो महक जो मेरे खून में उतर चुका है, और अब मैं चाहता हूं तुम्हें भी मेरी लत कुछ इस कदर लग जाए कि तुम चाह कर भी मुझसे दूर ना हो पाओ। योर लिप्स, योर फेस ड्राइव्स मी क्रेजी बेबी। कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी।
थोड़ी ही देर में महक पिंकी के साथ क्लास में लेक्चर अटेंड करने बैठी हुई थी। महक का पूरा ध्यान पढ़ाई में था, लेकिन पिंकी का ध्यान कहीं और था, जो महक ने भी नोटिस कर लिया। महक ने धीरे से पिंकी से पूछा, पिंकी क्या हुआ, तो कहीं खोई हुई थी लग रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? महक की बातों से पिंकी अपने ख्याल से बाहर आई और महक की बातों को डालने की कोशिश करते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, वह तो मैं बस यूं ही, मुझे आजकल लेक्चर को समझ नहीं आ रहा। अब महक ने मुंह बनाकर कहा, तुझे चाय और गुंडागर्दी के अलावा कुछ समझ भी आता है? थोड़ी ही देर में उन लोगों का लेक्चर खत्म हो गया और अब वह लोग कैंटीन में बैठे थे। तभी पिंकी को किसी का मैसेज आया, जिसे पढ़कर पिंकी के चेहरे के रंग उड़ गए और उसने अपनी नजर घुमाकर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। इस चीज को महक ने भी नोटिस कर लिया। अब उसमें एक बार फिर जिनकी से पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रॉब्लम है तो बता मुझे। अरे नहीं यार, वो मैं बस ऐसे ही। हाँ, दरअसल वह मैं अपनी नाटक वह शायद क्लासरूम में भूल आई हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ, कहकर पिंकी उठकर जाने लगी। तभी महक ने उसे रोकते हुए कहा, तू रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, मेरा भी लंच हो गया, कहकर महक जल्दी जल्दी लंच करने लगे। तभी पिंकी थोड़ा नर्वस होते हुए बोली, नहीं नहीं, तो आराम से लंच कर, मैं बस थोड़ी देर में आ जाती हूँ। कोई 30 किलो की नोटबुक नहीं है जिसे उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, मैं अभी आती हूँ, कहकर पिंकी वहां से निकल गई और महक उसे जाते हुए हैरानी से देखती रह गई। महक को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इधर पिंकी जैसे ही कॉलेज के कॉरिडोर में आई, वैसे ही किसी ने पिंकी का हाथ पकड़कर अपने केबिन में खींच लिया। ये देखकर पिंकी ने हैरानी से सामने वाले शख्स पर चिल्लाते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है अमन, तुम इस तरह मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? कभी टेक्स्ट कर रहे हो, कभी कॉल, तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ तुम अच्छे से जानती हूँ पिंकी, मैं तुम्हारा आंसर चाहता हूँ, जो सवाल मैंने तुमसे रात को पूछा था। बोलो क्या सोचा है तुमने? अब पिंकी ने अपनी एक आईब्रो उठाकर एटीट्यूड से कहा, मैंने सोच लिया है अमन, और मेरा जवाब ना है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है। मुझे किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं पड़ना जहाँ प्यार और विश्वास ना हो, जहाँ एक दूसरे के लिए फीलिंग ना हो, और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में पड़ जाऊं, मुझे ये कतई मंजूर नहीं है। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था और मुझे ये स्वीकार है। आई होप तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, कहकर पिंकी वहां से जाने लगी। तभी अमन ने पिंकी का हाथ पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। पिंकी खुद को संभाल नहीं पाए और अमन के सीने से जाकर टकरा गई। पिंकी के दोनों हाथ अमन के कंधे पर थे और अमन के दोनों हाथ पिंकी की कमर पर। ये सब इतना जल्दी हुआ, पिंकी वह कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला और अगले ही पल पिंकी हैरानी से अमन को अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। यह क्या बदतमीजी, उम्म। इससे पहले पिंकी आगे कुछ कह पाती, अमन ने उसके होठों पर होठ रख दिए थे और उसे किस करना शुरू कर दिया था। ये सब पिंकी के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। वह अपने सेंस को लगभग खो चुकी थी। अमन अपनी आंखों को बंद कर पिंकी के होठों को अपने होठों से दबाकर सक करने लगा और उसे किस करते हुए दीवार के पास ले जाकर उसे दीवार के आंगन पूछ करते हुए किस करने लगा। थोड़ी देर बाद पिंकी अपने होश में आई और आप अमन की हरकत को देखकर वह गुस्से से अमन के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन अमन की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी। अमर ने पिंकी को कमर से होल्ड कर रखा था। पिंकी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नाकामयाब थी। अब अमन पिंकी को किस करते हुए उसके होठों पर हल्के हल्के वाइट कर रहा था। धीरे धीरे अमन के हाथ पिंकी की कुर्ते के अंदर उसकी पीठ और पेट को सहलाने लगे। अमन पिंकी के होठों को पूरे पैशन के साथ लगातार तक कर रहा था। पिंकी फिर लगातार उसे खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमन अपनी पकड़ उस पर उतनी ही मजबूत कर रहा था। अब अमन पिंकी में पूरा खोता जा रहा था। अब वह अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर एंटर करना चाहता था, लेकिन पिंकी ने अपने मुंह को पूरी तरह से जकड़ कर रखा था। अमन ने पिंकी के होठों को शक करते हुए उसके होठों पर एक जोरदार बाइट कर ली। आह की आवाज के साथ पिंकी ने अपना मुंह खोल दिया, जिसका फायदा उठाकर अमन ने अपनी जीभ उसके मुंह में इंटर की और अब वह पिंकी को किस करते हुए अपने हाथों से उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके मुंह के हर एक कोने का स्वाद एक्सप्लोर कर रहा था।
वह उसकी जीत पर हल्के हल्के बाइट कर रहा था, जिसके कारण पिंकी की सिसकियां निकलने लगी थी। अभी पिंकी स्ट्रगल करते हुए थक गई थी, इसलिए थक हार कर उसने अमन की मनमानी को अब रुकना छोड़ दिया, क्योंकि पिंकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अमन अपनी आंखों को बंद कर पिंकी को लगातार किस कर रहा था। लगभग 20 मिनट तक ऐसे ही पिंकी को लगातार किस करने से मन को महसूस होने लगा कि पिंकी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, और अब ना चाहते हुए भी उसने उसके होठों को आजाद कर दिया। अमर ने पिंकी के माथे पर माथा जोड़ दिया और अब दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। पिंकी को तो ऐसा लग रहा था उसका दम घुट रहा है। पिंकी की कंडीशन को देखते हुए अमर ने उसके सर को अपने कंधे पर रख दिया। पिंकी भी उसके कंधे पर अपना सर रखकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। अचानक अमन को अपने कंधे पर कुछ गीला महसूस हुआ, जो महसूस कर उसने पिंकी के चेहरे को हल्का सा हटाकर देखा तो पिंकी रो रही थी। पिंकी को रोता हुआ देखकर अमन उसके दिल की भावनाओं को अच्छे से समझ रहा था। शश, शांत हो जाओ, मत रो। मैं तुम्हें हॉट नहीं करना चाहता था। पिंकी रोते हुए अमन के कंधे पर मुंह के बरसाते हुए बोली। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? आखिर चाहते क्या हो? तुम मेरी जिंदगी में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? एक तो वैसे ही मैं बहुत मुश्किल से खुद को उन सब के लिए तैयार कर पा रही हूँ, और ऊपर से तुम मुझे। विकास, आई लव यू पिंकी। आई लव यू। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। अमन की बात सुनकर पिंकी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और उसकी आंखों में सच्चाई ढूंढने की कोशिश करने लगी।